नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मेरे माता पिता बुजुर्ग सबको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, सभी धर्म के इष्ट को प्रणाम करता हूँ। मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि आप लोग सत्संग में जाते हैं और सत्संग में वहां से ज्ञान सीखते हैं। तो आज मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ। मैं इतना ज्ञानी विद्वान तो नहीं हूँ, पर मैं जितना जाकर देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, उस बने पर आपको वीडियो डालता हूँ। और मैं क्या हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ मैं कौन हूँ। बस मेरा तो यही है कि आप सबको वो रास्ता मिले, ज्ञान मिले किसी ना किसी प्रकार से। जब आप अपना भला करना चालू करोगे तभी आप दूसरों का कर पाओगे। जैसे मान लो आप किसी कथावाचक में गए, सत्संग हुआ, रामायण हुई, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। आपने वहां सारी चीजें सुनी है, सोची और समझी नहीं है कि किस विनय पर है। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सब आप बता रहे हो। तो वहां पे और मैं कभी सत्संग भी नहीं गया हूं सुनने, मैं अपनी बताऊं। बस देखा है मैंने, और मैं कभी सत्संग, गीता, रामायण में मैंने कभी नहीं सुना। पर मेरा जहां तक अनुभव है मैं आप सबको बता रहा हूं। आप सत्संग में गए, कहीं पे भी गए, यानी ज्ञान की लेने के लिए, तो ज्ञान में आप लोग क्या सीखते हो कि अपने से बड़ों का सम्मान करें। और जो कथावाचक होता है, और जो सत्संग, गीता, पुराण जो कहता है, हालांकि उनको भी सब पता है, उनका अंदर का कर्म क्या है ये अपन को नहीं पता है, पर वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो लाखों करोड़ों की जनता में बैठा हुआ सबको ज्ञान दे रहा है और सबको रास्ता बता रहा है। तो वो अच्छा व्यक्ति है, वो गलत नहीं है। पर सोचे अपनी कुछ गलत हो जाती हैं और अपन इस चीज को नहीं समझ पाते। जैसे सत्संग में गए, सत्संग में हर बात का, हर चीज का एक विषय मिलता है अपन को। कोई किसी के मन में किसी भी प्रकार का बातें होती हैं, किसी को ये सुनना होता है, किसी को वो सुनना होता है। तो जिस व्यक्ति जिस रूप में ढल जाए वो सही है। आप सत्संग गए, भीड़ लगाए कि चलो वहां चलते हैं, सत्संग है और वहां अच्छी ज्ञान की बातें बनेंगी और जो आप पे बनता है वो देते भी हो, तो इससे क्या आपके कर्म सही हो जाएंगे? क्या आपका जीवन अच्छा चलने लगेगा? क्या आप खुद में रास्ता चेंज कर दोगे? पर ऐसा नहीं होता। हाँ, होता है। लाखों करोड़ों की भीड़ में ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे, जो कि 10-5 ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जो उनकी समझ को समझें, उनकी अपनी सोच को बदलें, अपने रास्ते को बदलें, अपनी नीयत को बदलें, अपनी आत्मा को बदलें और अपने आप को बदलें। वहां आपने ज्ञान लिया कि कभी किसी के साथ गलत ना करो, कभी किसी के साथ चुगली चबाई का, किसी के दूसरे के प्रति कोई अभाव मत रखो, कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। अगर आप पे सहारा नहीं बन रहा है देने के लिए तो उसका उसका मजाक मत उड़ाओ। आप नहीं दोगे, आपसे और भी अच्छे इंसान हैं, वो भी देंगे सहारा। उसको कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। आप ये सोचो वो मर जाए, वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसका समय आएगा तब मरेगा। आपके कहने से कोई नहीं मरता। आपने बोल दिया एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हो जाता है? अगर आप इतने ही सत्यवादी हो तो अगर आप ये कह दो कि इसका भला हो जाए तो उसका हो जाएगा भला? नहीं होगा। इसके लिए भी आपको अपने कर्म और ये सब चीजें बननी पड़ेगी। आज इंसान कहता है कि मैं पूजा कर रहा हूं, सारी चीजें शस्त्र की, ज्ञान की बातें मैं बता रहा हूं जो वहां वो आपको बताते। जैसे कि मान लो कि मैं पूजा कर रहा हूं किसी देव या किसी माता या किसी इष्ट या अपने गुरु की। तो जब आप पूजा करते हो, जब आप पूजा करते हो तो आपने कहा, हे भगवान, जो कुछ हो अच्छा ही होगा। और हमेशा याद रखना, ऐसा कहोगे कि जो कुछ हो अच्छा ही होगा, गलत भी आपके साथ होता है ना, तो वो अच्छे के लिए होता है। इसको आप नहीं समझोगे। जो आपके साथ गलत होगा वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि गलत इस वजह से किया जाता है आपके साथ
क्योंकि आपको वो सीख मिले कि आज उसके साथ गलत हुआ है तब मुझे कितना अच्छा लग रहा था, आज मेरे साथ गलत हुआ है तो आज मुझे महसूस हो रहा है। आपको सुधारने के लिए आपके साथ गलत होता है। किसी के यहां किसी भी कारणवश कोई परेशानी आ जाती है, आपदा आ जाती है, कोई लोग उनकी मदद करते हैं, कोई लोग उनको मदद करते हैं दिखाने से, और जब वो बोल देते हैं कि वो ये हो गया, मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा, जब उसके यहां वो पीड़ा खत्म, मान लो पीड़े का दर्द भुलाना चालू करता है, तब उसके पास वो मदद मांगने जाता है कि यार उसने ये कह दिया था कि मैं कुछ ना कुछ बनेगा तो मैं करूंगा। जब उसके पास वहां गए तो उन्होंने इनकार कर दिया, भाई मेरे पास अभी कोई किसी भी प्रकार से व्यवस्था फैल है। तो उसने अपना कर्म ले लिया, आपने मदद मांगी, उसने नहीं दी, उसका वो कर्म चालू, सब रिकॉर्ड हो गया उसका, और बेचारा वो तो चला गया। तो क्या ये सही है? सत्संग में सारी चीजें बताई जाती हैं, उस चीज पे अमल नहीं करना होता है। अब घर में वो सत्संग सुन के आए, आप घर में आए, उस समय जो उन्होंने ज्ञान दिया वो ज्ञान राइट रहेगा, और जहां एक दिन से दूसरा दिन हुआ वो ज्ञान फेल, घर में लड़ाई झगड़े फिर चालू, वही शब्द चालू जो पहले थे चालू वही फिर चालू, किसी के साथ लड़ना, किसी के साथ वो करना, इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया, वो तुम्हारे भाई ने हिस्सा खा लिया, वो तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारी सास तुम्हें सही नहीं रखती, तमाम माइंड प्रेशर चालू। अब वही फिर कर्म चालू। क्या आपने सुना सत्संग में? अरे वो जो कह रहा है करने दो, जो आपको अपना धैर्य, जो आपकी आत्मा गवाही दे रही वो करो, ना कि किसी दूसरे के कहने से करो। वो सोच आप वहां ले सकते हो, वो सोच घर बैठ के भी ले सकते हो, क्योंकि आप भी एक ईश्वर हो, आप भी ईश्वर ने भेजा है किसी ना किसी काम के लिए, वो काम आप करके जाते हो, और जो काम अधूरा रह जाता है, कर्म कर जाते हो, दोबारा रिटर्न दोबारा आना पड़ता है यहीं, कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, कहीं चींटी, कहीं कीड़े, कहीं मकोड़े, किसी दिन किसी लात के नीचे दब के मर जाओगे, काम खत्म, वो कर्म, फिर आपको फिर वही जानवर का फिर जन्म दिया जाएगा जब तक कि आपके कर्म पूरे नहीं होंगे। तो इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नरक है, ऊपर कहीं कोई हिसाब नहीं है, सब हिसाब यही है। जैसे आप यहाँ सिस्टम पे काम करते हो, सारे रिकॉर्ड रखते हो, वैसे ही वहां भी अब सिस्टम चलने लगा है। वो भूल जाओ पिछले के, पिछले इतने ज्ञानी नहीं थे, डिजिटल कोई ऐसा जमाना नहीं, अब डिजिटल यहाँ पे भी है, डिजिटल वहां पे भी है। तो ये सोच लो कि अपने कर्म को सुधारो, और जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का पालन करो, तो आपका सत्संग सुनना है, हमेशा करते रहो। अब एक बात मान लो, चलो कोई, जैसे कोई पागल है, मैं एक पागल को ही मान के चल रहा हूं, जैसे कोई पागल है और वो मान लो विचलित रहता है, किसी को मारने लगता है किसी को, तो क्या तुम्हारा कर्तव्य यही बनता है कि मैं उसको मारूं? नहीं बनता है ना। अब इंसान क्या कहता है कि देखो पागल को मार रहा है, किसी अच्छे से हाथ लगा के देखे फिर बताएं। तो अब ये समझ लो कि वो तो कमजोर है, आपने उसको मार लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना कर्म कर लिया, लेकिन इस बात को सोचो क्या उसके साथ ऐसा करना जरूरी है? वो जो बक रहा है बकने दो, गाली दे रहा है देने दो, उसका कर्म वो समझेगा। अगर उसका कर्म सही होता तो आज वो पागल नहीं होता, पागल नहीं होता, ये आप मान के चल लो। तो इस चीज को समझो, सत्संग का जो भी ज्ञान है वो ज्ञान का आदर करो, अनादर ना करो। वो भी ईश्वर सोचता है कि देखो हमारे यहां से ज्ञान लेके गए हैं और वो ज्ञान सारा खत्म। आप मदद हर रूप में कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पैसे से करो, जरूरी नहीं आप किसी भी प्रकार से करो, अपने शरीर से तो किसी की मदद कर सकते हो। तो आप इस चीज को मान लो कि आप मदद करो, किसी ना किसी रूप से करना ही पड़ेगा, और आप नहीं करोगे तो आपका सत्संग गीता सुनना सारा व्यर्थ है। आप समय पास करने जाते हो, वहां समय पास करके आते हो, और जो अपना ज्ञान देता है उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। क्या करे, वो भी तो समझा रहा है लेकिन नहीं समझ में आता। इंसान इस चीज से मजबूर हो चुका है, क्या क्या ही बताऊं आपको। तो आगे मेरा कहना यह है कि अपने जो भी ज्ञान
मिलता है उसका आप नियम से पालन करें और सारी चीजें करें, तभी आपका रास्ता और आपका परिवार बनेगा।